हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इन दिनों काफ़ी दिन गुजर गए, आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा आज संडे का दिन है तो कुछ तो बात किया ही जाए। इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान में, और मन करता था कुछ ना कुछ बात करें, लेकिन व्यस्तता की वजह से कुछ बात नहीं हो पाई। दोस्तों, जिस तरीके से आज का माहौल बना है, अभी कुछ दिन पहले गुजरात में कुछ बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो के बलात्कारी थे। 2 साल की बच्ची को बलात्कार के बाद पत्थर पे पटक के मार दिए थे और उसकी गर्भवती माँ का बलात्कार किए। जेल में बंद थे, लेकिन वहाँ की मौजूदा सरकार ने उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। ये उनका अपना निर्णय है। कैसे किया उन्होंने, कैसे इस मानवता का गला घोटा होगा, ये वो जाने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें जिस तरीके से हाइप उनको मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, दिल से दिल जोड़ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी जातियां, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई दौड़ दौड़ के उनसे मिल रहा है। पलक पावड़े उनके कदमों में बिछाए हुए है। वो चल रहा है, अभी और आगे चलेगा। 3570 किलोमीटर की दूरी है, 5 महीने की, वो तो चलेगा ही चलेगा। अभी एक कल घटना हुई है हमारे देश में, नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। 2009 में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, पैसा भी पेड था, फिर अंतिम क्षण में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसलिए नहीं आ पाई थी। कल मोदी जी की सरकार ने उनको ला करके पुनर्वास मध्य प्रदेश में किया है। बहुत अच्छी बात है, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इन चीतों को लेकर के परसों नरसों से ही भारतीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दहाड़े मार रही थी कि अब तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को नामीबिया से चीते मिल जाएंगे, 8 चीते मिल जाएंगे। आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पे उनको जो है पुनर्वासित किया जाएगा मध्य प्रदेश के जंगल में। हालांकि वहाँ के महाराज साहब, जिनका वो ज़मीन है, जिनका वो जंगल है, वो कोर्ट गए हैं कि नहीं, बाघ लाने चाहिए थे, चीते क्यों लाए गए, वो उनका मैटर है। खैर, इन्होंने अपना काम कर दिया। दोस्तों, उन चीतों के लाने पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से मीडिया ने उस इवेंट को कवर किया, जिस तरीके से फैलाया, जिस तरीके से एक एक घर में चल रहा था, पूरे दिन केवल चीता 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 चल रहा था, क्या हमारे देश की समस्याओं की सारी जड़ हिंदुस्तान के उस जंगल में चीता ना होना था? कल से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? इसका तो पता नहीं। आज सुबह पता चला कि नहीं, कोई समस्या हल नहीं हुई। कल पुनर्वासित हुए, उसके बावजूद भी वो चीते, उसके बावजूद भी जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में कुछ नहीं बदला, जैसे को तैसा था। फिर भी भारतीय मीडिया जिस तरीके से हर इवेंट को मैनेज करती है, हर इवेंट को चलाती है, हर इवेंट को दिखाती है कि बस अब इसके बाद हिंदुस्तान का कायाकल्प हो जाएगा, मेरे समझ से परे है। ऐसा क्यों करती है मैं नहीं जानता। दोस्तों, इस देश में समस्याएं मुँह बाए हुए खड़ी हैं। इस देश में लोगों का जीना मुहाल है। महंगाई का आलम यह है कि एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन में केवल खाने पीने की एक वस्तु खरीद सकता है, या तो दाल खरीद लेगा, या तेल खरीद लेगा, या और कोई चीज़ खरीद सकता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, बढ़ी जा रही है, उसका तो अता पता नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगी। हंगर इंडेक्स में हम दुनिया में सबसे पीछे
जो है सबसे अगले नंबर पे खड़े हो जा रहे हैं। हमारे देश के एक उद्योगपति अडानी जी हैं, वो दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तान के 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास के हिंदुस्तान में 2.5 ट्रिलियन के आसपास केवल कर्ज उन अडानी जी का है, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए हैं। हिंदुस्तान के बैंकों से उनको कर्जा दिया जा रहा है। कुछ दिन बाद वो हिंदुस्तान के ही किसी सरकारी उपक्रम को खरीदते हैं। 6 महीने 2 साल बाद उनका वो कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, और क्या फ़ायदा हिंदुस्तान सरकार को ये भी नहीं जानता। लेकिन हमारे देश के युवा सड़कों पे हैं, वो नौकरी मांग रहे हैं, वो रोज़गार मांग रहे हैं, वो भोजन मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। हमारे देश की गायें जिनको लंपी वायरस हो गया है और संक्रमित है, कई राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर लंपी वायरस से संक्रमित है गायें, उनके इलाज की बात नहीं हो रही है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो है कल परसों नरसों की घटना है, 4-5 लोगों ने 2 सगी बहनों को दलित की थी, उनको ले जा कर के उनका बलात्कार किया। उनकी माँ के सामने उनको खींच के ले जाके जो है लेके गए और उसके बाद उनका बलात्कार किया। उसके बाद उनको पेड़ से लटका दिया गया। ये है कानून व्यवस्था। ये सारी बातें मीडिया हाइप ने दे करके इसको जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उनको ना उठा करके बेफालतू के मुद्दों पे, मनगढ़ंत कहानियों पे लगी रहती है। दिन भर दूसरों का इमेज बिल्डिंग करती रहती है। इसका क्या फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को? कहाँ हमारा हिंदुस्तान जाएगा? इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन चिंता करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब यह देश बिक रहा था, तिल तिल करके एक एक उपक्रम जो पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी, पूर्वज के टैक्सों द्वारा, पूर्व की सरकारों द्वारा बनाई गई थी, उसको ऐसे औने पौने दामों में जो है चंद उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? सारा देश प्राइवेटाइजेशन का शिकार होता जा रहा है। हमारे मजदूर भाई, हमारी जो है माताएं बहनें असुरक्षित हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं है। केवल और केवल लॉलीपॉप और गुब्बारा भरा हुआ एक ऐसा लॉलीपॉप जिससे कुछ होने वाला नहीं, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, वही हिंदुस्तान में चल रहा है। आज हिंदुस्तान बहुत ही परेशान है, बहुत परेशान है, जितना परेशान है कि उसको बताया नहीं जा सकता है। लोग मजदूरी करके और अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, लोगों को समय से मजदूरी नहीं मिल पा रहा, लोगों के हाथों में पैसे नहीं हैं, फिर भी ये सरकार मौज मनाने में मस्त है, फ़ोटो खिंचवाने में मस्त है। सेंट्रल विस्टा हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे जैसे भी जिन भी कामों को आप इनके ले लीजिए, चारों तरफ से चीत्कार और हाहाकार है। लेकिन मीडिया जैसा एक जो है कवर है जो हिंदुस्तान में एक एक घर में है, और वो हिंदुस्तानी लोगों को सोचने ही नहीं देता है कि हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। बस केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, फलाना धमाका, चाइना के साथ हमारे तमाम सीमा विवाद हैं, वो एक एक करके हमारे तमाम सेक्टर्स को कब्जाता जा रहा है, लेता जा रहा है, और ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि जिस दिन इन्होंने नाम ले लिया बेनकाब हो जाएंगे। दोस्तों, क्या होगा हिंदुस्तान का नहीं पता है, लेकिन आप लोग जागिए। कब तक नहीं जागेंगे? हम युवा हैं, अगर हम नहीं जागे तो कोई नहीं जागेगा। हमको, आपको, सबको जागना होगा और फिर से इस हिंदुस्तान में इनको उखाड़ फेंक कर एक ऐसी सरकार लानी होगी जो लोगों की बात सोचे, केवल अपनी बात ना सोचे, अपने उद्योगपति मित्रों की बात ना सोचे, हर जन की बात सोचे और लोगों का भला करे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय किसान।